नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले थ्री फेस मोटर का रीवाइंडिंग का प्रोसेस एकदम डिटेल में बताने वाला हो और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली थ्री फेज मोटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो मेन चीज़ें रहती है, एक रहता है स्टेटर, एक रहता है रोटर। इतना तो आपको समझ में आ गया। स्टेटर जो रहता है ना वो स्टेशनरी, जिसमें आपको रिवाइंडिंग करना पड़ता है। आमतौर पे जो रोटर रहता है या आर्मेचर रहता है वो एक तरीके का स्क्विरल केज रहता है। आप देख सकते हैं स्क्विरल केज आपको इस टाइप में नज़र आएगा। होता क्या है, जब भी इसमें रिवाइंडिंग की जाती है तो इसमें जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पसार करते हैं, यानी थ्री फेज जो है हम लोग देते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो रिवाइंडिंग किया हुआ जो कॉइल्स है उसमें करंट पसार होता है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस रोटर पे जाता है और यहाँ पे एक वोल्टेज पैदा होता है, जिसकी वजह से ये घूमने की शुरुआत हो जाती है। आप यहाँ पे एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टेटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो गया और उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा रोटर जो है घूमने की शुरुआत हो जाती है। ऐसा तो डिटेल में जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा आज का इस टॉपिक का जो फोकस है वो रिवाइंडिंग है। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। और हमें क्या करना है, स्टेटर का रिवाइंडिंग करना है। रिवाइंडिंग करने के लिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। वो क्या क्या रिवाइंडिंग करने के लिए ज़रूरी चीज़ें रहती है, आपको डेटा कलेक्ट करना है। और डेटा में क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा फेस, कितने फेस की मोटर है। आमतौर पर हमारी 3 फेस की मोटर है। फिर नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, नंबर ऑफ पोल, पोल इंपॉर्टेंट है स्पीड के पर्पज़ के लिए। ठीक है, 2 पोल आता है, 4 पोल आता है, 6 पोल आता है, डिपेंड नंबर ऑफ पोल्स कितने करना है। नंबर ऑफ कॉइल पिच कितनी देनी है, डिज़ाइन कौन सी करनी है, और टर्न और गेज कितने हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल की तरह बताऊं तो देखिए, अभी मैं समझो डेटा कलेक्ट करने बैठा हूं। तो फेज आमतौर पे हमारे पास 3 फेज की मोटर रहती है, तो हम लोग 3 फेज लिख डालते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट, जनरली 3 फेज की मोटर रहेगी तो 24 रहेगी, 36 रहेगा या 48 स्लॉट का मोटर रहेगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैंने 24 स्लॉट का मोटर लिया है। नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स डिपेंड करता है स्पीड, अगर 2 पोल की मोटर है या 4 पोल अपने को करना है रिवाइंडिंग के अंदर, या 6 पोल। तो 2 पोल का अगर करेंगे तो 2800 आरपीएम का हमें स्पीड मिलता है। जनरली 4 अगर पोल का करेंगे तो 1400 आरपीएम की स्पीड मिलती है। 6 पोल का करेंगे तो 960 आरपीएम की हमें स्पीड आमतौर पे मिलती है। तो नंबर ऑफ पोल डिसाइड करता है हमारी स्पीड को, वो हम लोग बाद में देखेंगे। कॉइल पिच इंपॉर्टेंट है, जब भी रिवाइंडिंग करते तो कॉइल हम लोग बनाते, तो कॉइल पिच कौन सी दे दी है उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्लॉट डिवाइड बाय पोल। ये आगे हम लोग सीखेंगे। डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग 2 प्रकार की रहती है। याद रखिए, 3 फेज की अगर मैं रिवाइंडिंग कर रहा हूँ तो 2 प्रकार से कर सकता हूँ, एक सिंगल लेयर और एक डबल लेयर। ओके। टर्न और गेज जो रहता है वो आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो टर्न और गेज कैसे चेक करेंगे वो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अभी इतना डेटा कलेक्ट कर लिया है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक मोटर लेते हैं। मैं पहले मोटर का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मान लो कि मैंने 24 स्लॉट का एक मोटर लिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर मैं डेटा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आमतौर पे तो जब भी मोटर कंपनी से फिटेड की हुई रहती है उसमें प्रॉब्लम आया तो जब भी आप स्लॉट निकालते हो या उसके जो वाइंडिंग निकालते हो कट करके, तभी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन समझो बाई चांस नहीं दिया तो आप कैसे कर सकते हो वो ध्यान देना ज़रूरी है। तो 24 स्लॉट की मोटर थी, आपने गेज और टर्न तो आप चेक कर सकते हैं, भले जल गया तो भी। करेक्ट। अभी डेटा कलेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास 24 स्लॉट है, उसको सिंगल लेयर मुझे करना है। सिंगल लेयर के हिसाब से रहता है, देखो सिंगल लेयर का भी फॉर्मूला है 24 डिवाइड बाय 2। तो जितना भी आता है 24 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 12। तो 12 कॉइल बनेगी। कितने बनेगी कॉइल, 12। और 2 पोल का अगर मुझे रिमाइंडिंग करना है, हम लोग अजम्पशन करते हैं कि मुझे 2 पोल का करना है। आप इसमें 4 पोल भी कर सकते हैं, 6 पोल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो अभी सिखाने वाला इस वीडियो में 2 पोल के ऊपर सिखाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आया। हम लोग आज के इस सेशन में जो रिवाइंडिंग का प्रोसेस सीखने वाला है, 24 स्लॉट की मोटर, सिंगल लेयर, 12 कॉइल और 2 पोल। 12 कॉइल कैसे आया, सिंगल लेयर है इसके लिए 12 कॉइल। अगर डबल लेयर रहता था ना तो 24 कॉइल बनता था। ठीक है, लेकिन सिंगल लेयर या इसका है 12 कॉइल। तो चलिए अभी सबसे पहले हमें जो निकालना है, अगर 3 फेज है तो फेज इंटू पोल करेंगे। तो फेज कितना है, 3 फेज, इंटू पोल कितने, 2। तो यहाँ पे हमें कॉइल ग्रुप मिल जाता है, 3 टू ज़ा 6, यानी कि 6 कॉइल ग्रुप बनाना है। अभी कॉइल ग्रुप क्या है, कॉइल ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब भी आर वाई और बी ऐसे 3 फेज रहता है
तो आर वाई बी का जब भी करेंगे 24 स्लॉट में उसको बिठाना है तो कॉइल ग्रुप्स बना के बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई 3 फेज की मोटर को आपको 6 ग्रुप लगने वाली है। आपको टोटल कितनी कॉइल लगने वाली है? 12, और वो 12 कॉइल को 6 ग्रुप में डिवाइड करना है। ये उसका मतलब होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको 12 कॉइल को 6 ग्रुप में अगर डिवाइड करेंगे तो हर एक फेज को, यानी कि हर एक कॉइल को, हर 2 कॉइल को एक ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, हर 2 कॉइल को एक ग्रुप माना जाएगा। समझ में आई बात? 12 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। इसका मतलब क्या है? हर 2 कॉइल को आप एक ग्रुप मानकर चलोगे। एक ग्रुप का मतलब होता है आर, दूसरे ग्रुप का मतलब होगा वाई, तीसरे ग्रुप का होता है बी। वो जब भी रिवाइंडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी हमें इंपॉर्टेंट चीज और एक निकालनी है, कॉइल पिच। तो कॉइल पिच के लिए फॉर्मूला क्या है? स्लॉट बटा पोल, यानी 24 डिवाइड बाय 2। पोल 2 है ना, बराबर है, और स्लॉट कितने हैं? 24, तो हो गए 12। तो 1 से 12 का एक कॉइल पिच बनेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अभी रिवाइंडिंग की शुरुआत करते हैं। लेकिन रिवाइंडिंग करने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे मोटर रिवाइंडिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सोलर पावर हो गया, वायरमैन हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, आर्डिनो, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, ऑटो कैड, पाइथन, प्रोग्रामिंग, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। याद रखें, अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिवाइंडिंग की। तो जैसे मैंने बताया 24 स्लॉट है। ठीक है, मैंने 24 स्लॉट यहाँ पे बना दिए। हम लोग ने क्या किया था? 24 स्लॉट तो लिए थे, 12 कॉइल टोटल होनी चाहिए, और कॉइल ग्रुप कितने? 6, यानी कि हर 2 कॉइल को एक ग्रुप मानकर चलने वाले हैं। 3 फेज है तो 3 फेज है तो समझ लो आर वाई और बी। तो सबसे पहला कॉइल पिच क्या था? 1 से 12। तो यहां पे समझो 1 से 12 का मैंने कॉइल ले लिया और उसको मैंने आर का कनेक्शन में दे रहा हूं। लेकिन यहां पे 2 कॉइल मिला के एक ग्रुप बनने वाला है, करेक्ट? तो मुझे आर का एक कॉइल लिया और एक मुझे आर का लेना पड़ेगा, तभी जाके एक ग्रुप बनेगा ना। ये देखिए, लेकिन अभी आपने देखा ध्यान से तो दूसरा ग्रुप मैंने एक स्लॉट छोड़ के डाला। इसका रीजन क्या मालूम है? इसका रीजन ये है, सिंगल लेयर जब भी रहता है ना मोटर, सिंगल लेयर, डबल लेयर में उसके बाजू से चालू होता है। सिंगल लेयर में एक स्लॉट छोड़ के कभी भी कॉइल की रिवाइंडिंग चालू होती है। इसके लिए देखो, यहां से जो चालू हुआ ये हुआ इधर से, और दूसरी कॉइल को इसके साथ में, इसके एंड के साथ में जोड़ दिया, और दूसरी कॉइल की शुरुआत यहां से करी, और दूसरी कॉइल का एंड ये वाला, यानी कि ये 2 कॉइल है। ये 2 कॉइल को हम लोग आपस में समझो यहां से जोड़ दिया है। ठीक है, और इसको बोलेंगे एक कॉइल ग्रुप। ये एक हो गया, वैसे 6 बनाने हैं तो दूसरा हमारे दूसरे फेस का बनेगा। तो एक स्लॉट छोड़ के चालू करेंगे येलो वाले फेस का। ये देखिए, यहां से शुरुआत हुई और उसमें 12 करेंगे तो 16 तक जाएगा। ठीक है, और दूसरा उसका एक स्लॉट छोड़ के वापस दूसरी कॉइल बैठेगी और ये दोनों कॉइल्स को आपस में जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली वाली कॉइल का स्टार्ट और दूसरी वाली कॉइल का एंड हो जाएगा। ये हो गया दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप हम लोग ब्लू का करेंगे। तो ब्लू का देखो, एक स्लॉट छोड़ के चालू किया और एक स्लॉट छोड़ के दूसरी कॉइल डालेंगे और वो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो ब्लू का बन गया। ये 3 ग्रुप तो बन गए, और वैसे 3 ग्रुप बनाने हैं। तो अभी रेड से वापस शुरुआत करनी, क्योंकि 3 फेज है ना, तो रेड से वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कहां से करेंगे? तो यहां पे खत्म हुआ तो यहां से शुरुआत होगा। याद रखिएगा, सिंगल लेयर जब भी आप रिमाइंडिंग करते हो तो हर स्लॉट में एक ही कॉइल जाएगी। डबल लेयर में 2 कॉइल जाने वाली है, सिंगल लेयर में एक ही कॉइल जाती है। तो बाकायदा देखो, यहाँ पे एक स्लॉट छोड़ के यहाँ पे एक खाली है अभी, तो यहां से रेड की शुरुआत होगी अपने आप। ये देखिए, रेड की शुरुआत यहां पे हुई और यहां पे अभी दूसरी कॉइल डालनी है। लेकिन दूसरी कॉइल देखो, अभी ये डायग्राम है, तो डायग्राम में तो अभी नॉर्मली मोटर कैसा राउंड रहता है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके 24 के बाद वापस एक ही आने वाला है। लेकिन डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन किया था, अगर मैं दूसरी कॉइल डालूंगा तो ये समझो यहाँ से तो मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पे जाने वाला है, इधर से बाहर निकलने वाला है, करेक्ट? इधर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे मैं एक नंबर दे दूंगा, और दूसरी कॉइल मतलब आधा हिस्सा मैं दूसरी कॉइल का यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको भी मैं एक नंबर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक यहाँ से गया है और यहाँ से बाहर नहीं, क्योंकि वो गोल रहता है ना। ये डायग्राम में आपको सामने दिखाई दे रहा है, गोल में तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेड का। इसी प्रकार से वापस येलो का आएगा। ये देखिए, येलो की शुरुआत हुई यहाँ से और उसको 2 नंबर दे दिया, उसका दूसरा साइड यहाँ पे आ जाएगा, उसको भी 2 नंबर दे देता हूँ।
उसका दूसरा कॉइल की शुरुआत यहाँ से होगी, देखिए। ओके, उसको 3 नंबर दे दिया और उसका अंत जो है यहाँ पे होगा। समझ में आ रही बात? तो 3 नंबर हो गया, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे डॉट नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद ब्लू, तो ब्लू एक बार डिफॉल्ट यहाँ से चालू होगा ब्लू, और यहाँ पे दूसरा कॉइल आने वाला है, यहाँ से चालू होगा तो उसका एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, एक हिस्सा। तो देखिए यहाँ से चालू हुआ, उसको 4 नंबर दे दिया, और दूसरा हिस्सा उसका आपका यहाँ पे आने वाला है। ओके, उसको भी मैं 4 नंबर देता हूँ। इसके बाद देखो और एक कॉइल बैठेगी, बराबर है, और एक कॉइल यहाँ पे बैठने वाली है, उसको 5 नंबर दे दिया, और दूसरी हिस्सा उसका यहाँ पे बैठेगा, तो दूसरी हिस्सा यहाँ पे बिठा दिया, उसको भी 5 नंबर दे दिया। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो हर स्लॉट में वाइंडिंग हो गई है। अभी बात आती है इन सबको जोड़ना। अभी इतने सारे वायर्स है, इतने सारे कनेक्शंस है, उसको आपस में कैसे जोड़ेंगे, बराबर है? तो हमारे 3 फेज में U1, V2 और W1 ये एक साइड हो जाती है, और दूसरी साइड रहता है U2, V1 और W2, ये कनेक्शंस रहता है। लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा, 2 पोल की मोटर तो 2 कॉइल बननी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास रेड के ये दो, जो एक ग्रुप है रेड का, तो ये एक ग्रुप है, देखो नीचे दिख रहा है ना, ये 2 वायर्स मैंने निकाले। इसी प्रकार से ये येलो का एक ग्रुप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी ब्लू का भी एक ग्रुप है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप अगर मैं रेड की बात करूँ तो यहाँ से उसकी शुरुआत है और यहाँ से एंड वाला पॉइंट है, ये दूसरा ग्रुप है, येलो का दूसरा ग्रुप और ब्लू का दूसरा ग्रुप। तो टोटल रेड फेस कितनी बार आया? 2 बार, उसको बोलते हैं 2 पोल, यानी कि 2 पोल हो ना, रिवाइंडिंग खत्म हो गया तो 2 पोल आपको समझ में आया कि रेड 2 बार हो गया है, येलो 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ब्लू 2 बार इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उसको 2 पोल बोला गया है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की बात करूं तो पहले वाली कॉइल का स्टार्ट ये वाला रहेगा और उसका एंड वाला हिस्सा ये वाला रहेगा, भले दूसरी कॉइल से आया लेकिन वो दोनों को आपस में जोड़ दिया ना। तो स्टार्टिंग कॉइल और एंडिंग कॉइल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, और ये जो स्टार्ट वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे U1। समझ में आई बात? जो रेड का स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? U1। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो रेड का दूसरा सिरा है ये वाला, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंडिंग पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पर है, बराबर है? समझ में आ रही बात? तो दूसरा हिस्सा मतलब पहले वाले हिस्से का एंड और दूसरे वाले हिस्से के एंड को आपस में जोड़ देना रहता है। समझ में आई बात? तो रेड का यहां पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, इसी प्रकार से जो यहां पे हिस्सा बच गया उसको बोलेंगे U2। ये U1 है, मतलब जहां से स्टार्टिंग कॉइल की शुरुआत है। करंट देखो यहां से हमारा जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, गोल गोल घूम के यहाँ से करंट वापस ऐसे जाएगा, यहाँ से वापस बाहर आएगा, और यहाँ से ऐसे जाने के बाद इधर से आएगा, अंदर 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 अंदर, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान देखो एरो मार्क डालोगे ना तो 2 फेज का ही आपको मिलेगा, 2 पोल का ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पे कॉइल एंड हो गई, तो ये U1 हो गया, ये U2 हो गया। इसी प्रकार से येलो की बात करें तो येलो की शुरुआती जो है वो कौन सी रहेगी? यहाँ से होगी, उसको बोलेगी V2। अभी आप बोलेगे सर V2 क्यों लिया, V1 भी तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में बताया गया 120 डिग्री फेस शिफ्ट कैसा रहता है। तो 120 डिग्री एंगल फेस शिफ्ट की वजह से इसको V2 लिया गया है, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो V2 कह लेंगे। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला रहेगा, एंडिंग पॉइंट ये वाला रहेगा, दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग ये वाला रहेगा, और उसका एंडिंग पॉइंट इधर आपको दिख रहा है। एंड एंड को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, जैसे हम लोग ने आर का जोड़ा था वैसे वाई का जोड़ दिया। तो हमारा जो ये वाला स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा रहेगा यानी कि एंड वाला हिस्सा, उसको V1 कहेंगे। अभी बात करते हैं ब्लू की, तो ब्लू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, उसको ये हमारे लिए हो जाएगा W1। ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। ठीक है, और ये उसका जो दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग है और दूसरे कॉइल का एंड है। एंड को एंड के साथ में जोड़ देंगे तो ये वाला हिस्सा हमारे लिए क्या हो जाएगा? W1, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारे लिए W2। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा पूरा रिवाइंडिंग जो है 3 फेज मोटर का 24 स्लॉट का 2 पोल का हम लोग ने रिवाइंडिंग किया। ये पहले डायग्राम करना जरूरी है, उसके बाद आपको खाली कॉइल इंसर्ट करना है, वो आसान रहता है। डायग्राम में पहले कंफर्मेशन करना है कि भाई इसी प्रकार से रिवाइंडिंग होगा, तभी जाके वो सक्सेसफुल रिवाइंडिंग आप कर सकते हैं। आई होप कि मैंने ये जो डायग्राम आपको समझाया वो आपको समझ में आ रहेगा एकदम डिटेल में। याद रखिएगा, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए मोबाइल में केवल ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग।
अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाय का मैसेज डाल दिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ कमेंट में लिखिए कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।